Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start our lesson. Open your book, page number 47, unit number 4, citizenship. And citizenship means shahriyat. And part A, being a hero or heroine. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक हीरो जो होता है कौन होता है, क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं एक हीरो में। वो करेजियस होता है, ब्रेव होता है, और वो अपने गोल्स को या अपने मकासद को कैसे अचीव करता है, हासिल करता है। इसके अलावा हम अब्दुल सत्तार एदी साहब जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बीइंग अ हीरो और हीरोइन की रीडिंग। When you think of a hero whose name comes to your mind, जब आप एक हीरो के बारे में सोचते हैं जिसका जो नाम है आपके दिमाग में आता है, for some it might be a famous cricketer or a famous film star, ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि एक जो क्रिकेटर है मशहूर वो एक हीरो हो सकता है, कुछ सोचते हैं कि जो एक फेमस या मशहूर फिल्म स्टार जो है वो एक हीरो हो सकता है या हीरोइन हो सकती है। फॉर अदर्स इट माइट बी अ पॉलिटिकल फिगर लाइक द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो है ना ये एक सियासी बंदा हो सकता है जो हीरो हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर था पिछला प्राइम मिनिस्टर मलेशिया का महातीर मोहम्मद, और आंग सान सू कई हु इज़ फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन हर कंट्री, या कि एक लेडी जो है आंग सान सू कई जो है वो एक हीरोइन हो सकती है जो अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत के लिए लड़ रही थी, और उस कंट्री का नाम था म्यांमार, ठीक है। और ये कंट्री कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। ऑल दीज फिगर्स शेयर वन थिंग इन कॉमन, जो ये तमाम बंदे हैं जिनमें आता है महातीर मोहम्मद हो गया, आन सान सू कोई है, या जो जितने भी फेमस क्रिकेटर हो गया कोई, या जो भी हीरो होता है उनमें एक चीज़ जो है वो कॉमन होती है, ठीक है। वो क्या होती है? दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, ठीक है। तमाम जो होते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में यानी अपने अपने शोबों में नुमाया कामयाबियाँ मतलब रखते हैं, उनके नुमाया नाम होते हैं। आउटस्टैंडिंग यानी शानदार परफॉर्मेंस होती है उनकी। पीपल वांट टू फॉलो इन देयर फुट स्टेप्स टू बी जस्ट लाइक देम, ठीक है। लोग जो है उन्हें फॉलो करना चाहते हैं उनकी तरह बनने के लिए, ठीक है। आगे आप देखें इसी पेज नंबर 47 पे दिया गया है एक हीरो और हीरोइन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी खसूसियात जो हैं वो दी हुई हैं। पहली है इस करेजियस एंड ब्रेव, वो क्या होता है? बहुत बाहिम्मत होता है और बहुत बहादुर होता है। उसके बाद है जी हैज़ नोबल क्वालिटीज़, उम्दा उसकी जो है सिफ़ात होती हैं। इसके बाद इज़ डिवोटेड टू हिज़ वर्क, अपने जो उसका काम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को भी वो वक्फ कर देता है अपने वर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद है हैज़ ग्रेट अकम्पलिशमेंट इन हिज एंड हर क्रेडिट। अब जो इसमें हम ये है कि हैज़ ग्रेट अकम्पलिशमेंट्स, तो बहुत ज़्यादा उसके बड़े मकासद होते हैं और जो है वो अपनी इज़्ज़त हासिल करता है, ठीक है। हैज़ हाई मॉरल वैल्यूज़, जो उसकी अखलाकी इक़दार होती हैं वो बहुत ज़्यादा आला होती हैं। इसके अलावा है जी उसकी एक क्वालिटी है वर्क्स हार्ड टू अचीव हीज़ हर गोल्स, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने मकासद को हासिल करने के लिए। ओपन करें पेज नंबर 48, फर्स्ट पैराग्राफ है वी एडमायर मैनी सोशल वर्कर्स, हम बहुत से जो सोशल वर्कर्स हैं यानी सियासी जो काम करने वाले बंदे हैं उनकी तारीफ़ करते हैं। टीचर्स यानी उस्ताद, स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी होते हैं, पॉलिटिशियंस जो सियासी बंदे होते हैं, एंड रिलीजियस लीडर्स जो मजहबी लीडर्स होते हैं उनको फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क, ठीक है। उनकी जो शानदार काम होते हैं उनकी वजह से हम इन सब की तारीफ़ करते हैं। पेज नंबर 48 का सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। अ हीरोइक सोशल वर्कर,
ठीक है, एक ऐसा बंदा जो सियासी बंदा है और एक हीरो भी है, ठीक है। वो क्या है, पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड सम डिस्टिंग्विश्ड सोशल वर्कर्स, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से मुमताज़ सियासी वर्कर्स या सियासी काम करने वाले बंदे पाए जाते हैं, ठीक है। अब्दुल सत्तार एधी टॉप्स दिस लिस्ट, ठीक है। अब्दुल सत्तार एधी जो है वो इस लिस्ट में, यानी कि जो सोशल वर्कर्स हैं, जो हीरोज़ हैं, सोशल हीरोज़ हैं हमारे, उनमें टॉप पे आते हैं, यानी सबसे ऊपर हैं अब्दुल सत्तार एधी। He provides food, shelter and medical treatment to thousands of destitute people and orphans, ठीक है। उन्होंने अब क्या किया कि उन्होंने प्रोवाइड की, मुहैया की फूड, खुराक, शेल्टर, रिहाइश एंड मेडिकल ट्रीटमेंट और इलाज की सहूलतें टू थाउजेंड्स ऑफ डेस्टिट्यूट पीपल, ठीक है। किसको, जो गरीब लोग थे, डेस्टिट्यूट पीपल होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास खुराक नहीं होती, घर नहीं होता, ठीक है। हज़ारों गरीब लोगों को एंड ऑर्फन्स और यतीमों को उन्होंने खुराक दी, रिहाइश दी और इसके अलावा इलाज की सहूलतें भी फराहम की। हिज एम्बुलेंस सर्विस इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। उनकी जो एम्बुलेंस सर्विस है, जो एधी साहब की, तो वो क्या है, दुनिया में लार्जेस्ट है। एंड इंक्लूड्स एन एयर एम्बुलेंस सर्विस टू, और उनकी एम्बुलेंस सर्विस में एयर एम्बुलेंस भी शामिल है, ठीक है। विच कैन रीच रिमोट एरियाज़, जो कि दूर दराज इलाके जो होते हैं, जिन तक रीच नहीं, आसानी से इंसान पहुंच नहीं सकता, मदद नहीं की जा सकती, वहाँ पे इनकी एयर एम्बुलेंस जाती है, ठीक है। वेन एवर देयर इज़ एन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैलामिटी, जहाँ कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा पेश आता है, या इसके अलावा कुदरती आफात होती हैं जिसमें हमारे ज़लज़ले आ जाते हैं या कुछ भी इस तरह से कोई सैलाब आया, तो वहाँ पे इनकी जो एधी है, एधी एम्बुलेंस है, वो पहुंच जाती है। हिज पीपल आर द फर्स्ट टू रीच द अफेक्टेड एरिया, और जो अब्दुल सत्तार एधी के बंदे हैं या उनकी एम्बुलेंस हैं, वो वहाँ पे पहले पहुंच जाती हैं। जहाँ पे कोई आफत आती है या कोई जो है ज़लज़ला होता है या सैलाब आ जाता है या कोई हादसा हो जाता है, वहाँ पे सबसे पहले पहुँचने वाले एधी एम्बुलेंस के या एधी के लोग होते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट, कंपैशनेट एंड सेल्फलेस पर्सन, वो एक जो है हनेस्ट बंदे हैं, ईमानदार बंदे हैं, कंपैशनेट यानी कि रहम दिल हैं, दर्दमंद हैं, एंड सेल्फलेस जिन्हें अपनी कोई परवाह नहीं होती, ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जो कि लोगों के लिए काम करते हैं। पेज नंबर 48 का थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। वो है अ हीरोइक पॉलिटिशियन, एक सियासी बंदा जो कि एक सियासतदान जो एक हीरो है, ठीक है। क्या होता है वो, चलें इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिशियंस ऑफ एनी कंट्री शुड बी पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, हनेस्टी एंड डिवोशन, किसी भी जो मुल्क के सियासतदान होते हैं वो ऐसे बंदे होते हैं जो कि रास्तबाज होते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदार होते हैं, और इसके अलावा अपनी लाइफ को डिवोट कर देते हैं, यानी वक्फ कर देते हैं अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। दे शुड अचीव रिजल्ट्स विच इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कंट्री एंड मेक लाइफ सेफर एंड ईजियर फॉर एवरीवन, ठीक है। वो नताइज किस तरीके के हासिल करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से उनके कंट्री की जो हालत है, उनके मुल्क की हालत बेहतर हो सके और तमाम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके और महफूज बनाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा है वन हीरोइक पॉलिटिशियन इज़ नेल्सन मंडेला, इस तरह के एक जो सियासी बंदे हैं, सियासी शख्सियत हैं, वो है नेल्सन मंडेला। और ये कौन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका के सदर हैं जो नेल्सन मंडेला हैं। एंड अ नोबल पीस प्राइज़ विनर, और इन्हें पीस कहते हैं अमन को, और इन्हें नोबल अमन का इनाम मिला था, ठीक है, जीता था इन्होंने। ही वॉज जेल्ड फॉर 27 ईयर्स, इन्हें ये 27 ईयर्स के लिए इनको जेल हुई थी, बिकॉज ही वॉज डिमांडिंग फ्रीडम, क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे, चाहते थे फ्रीडम यानी कि आज़ादी, एंड इक्वल राइट्स फॉर द ब्लैक पॉपुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका जो है उसके लोगों के लिए, उसकी ब्लैक पॉपुलेशन के लिए भी वो उतने ही इक्वल राइट्स चाहते थे, हासिल करना चाहते थे जितने के वाइट लोगों को हासिल है, ठीक है। साउथ अफ्रीका वॉज रूल्ड बाय वाइट स्किन पीपल, ठीक है, साउथ अफ्रीका पर रूल करते थे वाइट स्किन पीपल जो थे वो, दो देवर फ्यूअर इन नंबर देन इट्स ब्लैक पॉपुलेशन, जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक जो आबादी थी वो ज़्यादा थे, वाइट स्किन वाले कम थे, लेकिन फिर भी वो उन पर रूल आउट करते थे।
When he was released from jail, जब इन्हें जेल से निकाला गया, he succeeded in putting an end to apartheid, ठीक है, तो वो अपार्थेड को ख़त्म करने में कामयाब हुए थे। अपार्थेड अब क्या था? द अनजस्ट सिस्टम ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट, अनजस्ट सिस्टम था, ठीक है, गैर मुनसिफाना जो सिस्टम था वहाँ का, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। तो उसके जो है उन्होंने उस पर काबू पाया था या उसको जो है ख़त्म कर दिया था बिल्कुल ही, ठीक है। इसी वजह से उनको जेल हुई थी और इसी वजह से फिर उन्होंने जब वो जेल से निकले तो उन्होंने इस सिस्टम को अपार्थेड को ख़त्म किया था। द ग्रेटफुल नेशन इलेक्टेड हिम एज द प्रेसिडेंट ऑफ देयर कंट्री। अब जो उनके जो कंट्री थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने कौम जो थी, उन्होंने इन्हें अपना प्रेसिडेंट बना लिया, सदर बना लिया, क्योंकि उन्होंने अपार्थेड का खात्मा कर दिया था वहाँ से, ठीक है। मंडेला डिड नॉट टेक रिवेंज फ्रॉम द फॉर्मर रूलर्स। जो मंडेला थे उन्होंने जो पिछले जो इनसे पहले रूलर्स थे जिन्होंने इन्हें जेल में डाला था, या वाइट स्किन जो पीपल थे वहाँ पे जो हुक्मरानी कर रहे थे, उन्होंने उनसे बदला नहीं लिया था। एंड इंस्टेड, और बदले में क्या किया? वर्कड अलॉन्ग साइड देम टू मेक देयर कंट्री अ स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है, उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया ताकि वो अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकें, मजबूत बना सकें। ठीक हो गया, ये पैराग्राफ समझ आ गया। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है नेल्सन मंडेला के बारे में, जिन्हें एक नोबल इनाम मिला था और इन्हें फिर उसके बाद जेल हुई। और जेल क्यों हुई थी? क्योंकि ये फ्रीडम हासिल करना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे ब्लैक लोगों के लिए, क्योंकि वाइट लोगों को आज़ादी थी तो वो रूल आउट कर रहे थे उन पे, तो वो ब्लैक के लिए भी उतने ही हकूक़ मांग रहे थे। तो उनको 27 ईयर्स के लिए जेल हो जाती है। जब वो जेल से निकलते हैं तो फिर वो अपार्थेड, और इस टर्म को जो कि अनजस्ट सिस्टम था, गैर मुनसिफाना रवैया था ब्लैक और वाइट पीपल के दरमियान, उसको कहते हैं अपार्थेड। तो उन्होंने अपार्थेड का खात्मा कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि उन्होंने बदला नहीं लिया उनसे, बल्कि उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया अपने कंट्री को मजबूत बना। पेज नंबर 49 का फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स ऑर्डिनरी पीपल अमंग अस अकम्प्लिश सो मच दैट दे बिकम हीरोज इन आवर आइज, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मामूली बंदे हम लोगों के दरमियान में, ऐसे मामूली बंदे होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं जिनकी वजह से वो हमारे हीरोज़ बन जाते हैं, हम इन्हें हीरोज़ तस्लीम करते हैं। You must have heard of brave people who acted on the spur of the moment to save someone from drowning or from an impending accident. बहुत से ब्रेव यानी बहादुर लोगों के बारे में आपने सुना होगा जो कि मदद करते हैं उस वक्त जब कोई एक डूब रहा होता है या एक एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे वो जाके उन लोगों की मदद करते हैं या उनको इनकरेज करते हैं, उनको हिम्मत देते हैं। पुटिंग देयर ओन लाइव्स इन डेंजर, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देते हैं लेकिन दूसरे लोगों की मदद करते हैं। ईच सोसाइटी हैज़ मैनी सच अनसंग हीरोज़, हर एक सोसाइटी में इस तरह के अनसंग हीरोज़ पाए जाते हैं। अनसंग हीरोज़ मीन ऐसे हीरोज़ जिनको शोहरत नहीं मिली, ठीक है। हुज डीड्स रिसीव नो ऑफिशियल रिकॉग्निशन बट हु आर नेवरथलेस हीरोइक, ठीक है। जो काम कर रहे हैं वो, उनको कोई ऑफिशियली पहचान नहीं मिली, ठीक है, लेकिन वो बहरहाल हीरोज़ होते हैं। वट अबाउट एन अनेस्ट टैक्सी ड्राइवर हु डिस्कवर्स अ ब्रीफ केस फुल ऑफ मनी। एक जो अनेस्ट टैक्सी ड्राइवर है, ईमानदार जो टैक्सी का ड्राइवर है, उसके बारे में क्या ख्याल है जिसको एक ब्रीफ केस मिलता है फुल ऑफ मनी जो होता है, ठीक है, जिसमें जो पैसों से भरा हुआ है, लेफ्ट बिहाइंड ऑन द सीट बाय अ डिपार्टिंग पैसेंजर, जो कि एक पैसेंजर जो उनकी टैक्सी में बैठा वहाँ से रवाना हुआ तो उसने अपने पीछे एक छोड़ दिया ब्रीफ केस जो कि फुल ऑफ मनी है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? यू मे हैव हर्ड ऑफ मैनी सच मैन, आपने इस तरह के बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा। हु गो आउट ऑफ देयर वे टू रिटर्न द मनी टू द राइटफुल ऑनर, जो कि अपने रास्ते को, मतलब जिस रास्ते में वो जा रहे होते हैं, हालांकि जो पैसेंजर उतर गया, जो वहाँ से बंदा उतर गया, उसका रास्ता दूसरी तरफ होता है, लेकिन वो अपना वापस आ जाते हैं उसको पैसे वापस करने के लिए जो उसका हकदार है, ठीक है। राइटफुल ऑनर जो उसका असल मालिक है, ठीक है, उस तक लौटाने के लिए, उस तक पहुँचाने के लिए वो वापस आ जाते हैं अपने रास्ते से, ठीक है। वुड यू कंसिडर सच मैन अ हीरो, सच मैन अ हीरो, ठीक है, कि आप उस ऐसे बंदे को एक हीरो कंसिडर करते हैं
जो देखें एक ऐसा इंसान जिसको पैसे मिले, अगर वो ना दे तो कोई उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन वो क्या करता है, एक ईमानदार होने के नाते वो उस मनी को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए वापस आ जाता है। क्या आप उसे हीरो मानते हैं, कंसिडर करते हैं उसको? सेकेंड पैराग्राफ है पेज नंबर 49 का। इट मे हैपन दैट अ पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज अ हीरो बाय वन ग्रुप ऑफ पीपल इज सीन डिफरेंटली बाय अदर्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा बंदा जिसको एक ग्रुप के लोग हीरो मान रहे हैं, यानी कुछ लोग उसको हीरो मान रहे हैं, तो दूसरे जो लोग हैं वो मुखालफत करेंगे, वो मुख्तलिफ सोचेंगे उस इंसान के बारे में। समटाइम्स दिस चॉइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, रिलीजन और रेस, और इट कैन बी अ वेरी पर्सनल चॉइस। कुछ कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारी चॉइस होती है, जो हम चुनाव करते हैं एक हीरो का, वो मुख्तलिफ होता है, या उस पर असर होता है हमारी सकाफ़त का, हमारे मज़हब का, हमारी नस्ल का, और कई जो लोग होते हैं उनमें भी अपने जो पर्सनल जो चॉइसेस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। इस वजह से जो हमारे हीरोज़ का चुनाव होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि कुछ लोग एक इंसान को हीरो मान रहे हैं, तो दूसरे जो लोग हैं वो मुखालफत करेंगे, वो कहेंगे कि जी ये इंसान हीरो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हमारे माशरे में बहुत से ऐसे हीरोज़ पाए जाते हैं जो कि अनसंग होते हैं, जिनको कोई शोहरत नहीं मिलती, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से वो हमारी नज़रों में हीरोज़ बन जाते हैं। ठीक है,